Oh
पवित्र दिवस है। आपको हम एक सूचना दें कि आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बड़ा ही पवित्र दिन माना जाता है और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आज के दिन जितना भी भजन किया जाता है, जितना भी अच्छा कार्य किया जाता है, दान पुण्य, भगवान की कथा कीर्तन सत्संग, जो कुछ किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। अक्षय माने उसका कभी क्षय नहीं होता, वो हमें सुख देने के लिए हमेशा बना रहता है। तो आज की तिथि को अक्षय तृतीया बोलते हैं, अक्षय तृतीया, और परशुराम जी का जन्म दिवस है। बड़ा ही सुंदर दिन है। तो मैं आपको थोड़ा सा परशुराम जी के विषय में भी चर्चा करूं। परशुराम जी ने धरती के ऊपर अवतार लिया। आपने रामायण में परशुराम जी की भी चर्चा सुनी है कि जब धनुष टूटता है, राम जी धनुष तोड़ते हैं, तो परशुराम जी धनुष टूटने की आवाज सुनकर दौड़कर आते हैं और फिर लक्ष्मण जी का परशुराम जी का संवाद होता है। लक्ष्मण जी थोड़े गुस्सा होते हैं, लेकिन परशुराम जी उनको थोड़ा डांटते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु हो विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी कहते हैं हमने तो बहुत से छोटे छोटे धनुष बचपन में तोड़े थे, तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। बहु धनु ही तोरी ललकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। तो परशुराम जी बोलते हैं धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समा। रामायण में लिखा है। उसमें लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का जब संवाद देखा, भगवान राम गंभीरता से धीरे से कहते हैं नाथ शंभुधन भंजनिहारा, कोई ही को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। परशुराम जी ने कहा था कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सब राजाओं के बीच में से बाहर निकल के आ जाए, और नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। तो राम जी ने महात्मा जी का, परशुराम जी का स्वागत किया, सम्मान किया। और उस समय परशुराम जी ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए उनको एक धनुष और दिया, और उसको परशुराम जी ने राम जी को कहा कि राम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर आए हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी थोड़ी परीक्षा लेना चाहता हूं कि आप वही राम हो जिसका शंकर भगवान ध्यान करते हैं, जो परमात्मा सच्चिदानंद घन दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले थे। क्या वो सचमुच आप विष्णु ही हैं? परशुराम जी ने एक धनुष राम की ओर फेंका, और परशुराम जी कहते हैं मेरे पितामह ऋचिक जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी का नाम है, और परशुराम जी के दादाजी का नाम है ऋचिक। ऋचिक ऋषि मुनि हैं। बोले मेरे दादाजी के पास ये धनुष विष्णु भगवान ने रख दिया था, धरोहर के रूप में रखा हुआ था। तो विष्णु भगवान इस धनुष को चलाते थे। यदि आप विष्णु के अवतार हैं तो इस धनुष को आप इसके ऊपर प्रतिदिन चढ़ा सकते हो, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी,
आप यदि राम विष्णु के अवतार हो तो आप इसको चढ़ा सकते हो, मुझे इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। राम रमापति कर धनु लेहु, खींचो चाप मिटे संदेह। इसके ऊपर बाण चढ़ाओगे तो मेरा संदेह मिट जाएगा। राम जी ने धनुष उठाया और उसके ऊपर अपना बाण चढ़ा दिया। धनुष ही ऐसा था कि साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता था। परशुराम जी भी विष्णु भगवान के आवेश अवतार माने जाते हैं। कई प्रकार के अवतार होते हैं, उनमें राम का आवेश होता है, परमात्मा विष्णु का आवेश होता है। और जब उनमें विष्णु का आवेश होता है तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। 21 बार सारी धरती से राजाओं से राज्य छीन लिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार। ऐसा उनका जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो राम जी ने धनुष चढ़ा दिया और उसके बाद राम जी बोले कि परशुराम जी मैंने धनुष तो चढ़ा दिया, लेकिन धनुष चढ़ाने का मतलब क्या है? आप किसी को धनुष चढ़ाते हैं तो कोई काम करने के लिए चढ़ाते हैं ना। बाण को कहाँ छोड़ा जाए? जो मैंने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया है उसको मैं कहाँ छोड़ूं? कौन सी दिशा में छोड़ूं? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? फिर मेरे बाण का लक्ष्य क्या होगा, गोल क्या होगा? किस लक्ष्य का वेदन करूं, किसको मारूं? बाण से तो मारा जाता है ना, तो मैं किसको मारूं? भगवान राम जी ने सोचा कि यदि मैं परशुराम जी की ओर बाण चलाता हूं, परशुराम जी ने थोड़ा गुस्सा किया, आकर झगड़ा करने लग गए, तो इनकी ओर यदि बाण चलाता हूं तो ये मर्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत यदि कहीं कुछ खटपट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको मार ही डालो। ये राम जी से सीखना चाहिए। राम जी ने कहा हम परशुराम जी के ऊपर तो बाण नहीं चला सकते। फिर बड़े लोग थोड़ा कुछ डांट भी दें तो उनकी बात को बुरा नहीं माना जाता। ऋषि मुनि, माता पिता और पिता की अवस्था के लोग, बड़े लोग, समझदार लोग। और दूसरी एक और बात बताएं कि आप मेरे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव का नाम है विश्वामित्र। आपने कथा सुनी, विश्वामित्र जी राम जी को, लक्ष्मण जी को साथ लेकर गए थे, उनको सब विद्या सिखाई, पढ़ाई। तो गुरु जी की बहन के ग्रैंडसन हैं कौन? परशुराम जी। गुरु जी विश्वामित्र जी की बहन के ऋचिक की पत्नी सत्यवती, उसके और उसके पुत्र हैं जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम। तो बहन की बेटी के बेटे हैं। राम जी ने कहा मेरे गुरुजी की बहन की बेटी के बेटे आप हैं, तो आपको तो मैं मार नहीं सकता, आपके ऊपर ये बाण छोड़ूंगा नहीं। परशुराम जी से फिर भगवान राम ने पूछा आप बताओ मैं इस बाण को कहां छोड़ूं? परशुराम जी के पास सारे संसार को नष्ट करने की शक्ति है। देखो, क्योंकि एक बार ने 21 बार सारे संसार के राजाओं को फरसा लेकर जो लड़ने लग गए परशुराम जी के साथ, उनको तो मार दिया, वो तो मर गए। और दूसरे जो लोग थे वो सब डर के भाग गए, या फिर उन्होंने, वो हम भी अभी आपको थोड़ी कथा बताएंगे कि ऐसा परशुराम जी ने क्यों किया था। उसके बाद में द्वेष की बात नहीं थी, विरोध की बात नहीं थी। उन राजाओं का वध करके उन्हीं के पुत्रों को फिर सिंहासन पर बिठाया था, उन्हीं को राजा बनाया था। जिनको मार डाला क्योंकि उनकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं थी। हम लोग कभी कभी इसमें थोड़ा विवाद करने लग जाते हैं, लेकिन परशुराम जी भगवान हैं,
भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में से छठे अवतार परशुराम जी का अवतार। तो जैसे मालिक होता है, संसार के मालिक हैं, और अवतार का मतलब क्या है? भगवान। भगवान का मतलब भगवान संसार के स्वामी हैं। भगवान की जैसे इच्छा हो वैसा करते हैं। संसार में कितने ही लोगों को भगवान मारते हैं, तो क्या भगवान को कोई रोकता है? कितने लोगों को जो कुछ भी, किसी को राजा बनाते हैं, किसी को भिखारी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं हम और आप नहीं जानते। जैसे बगीचे में से माली को पता होता है कौन सा फूल तोड़ना है, कौन से कांटे के पेड़ को हटाना है, कौन से पेड़ को काटना है, कौन से पेड़ को रखना है, ये माली जानता है, हम लोग नहीं जानते। जैसे तो माली को पता होता है, वैसे भगवान को पता होता है किसको रखना, किसको हटाना। इसलिए उनके मारने में कोई दोष नहीं कहा जाता। उन्होंने राजाओं को क्यों मारा? तो दुष्ट राजाओं को मारा, वो नहीं चाहते थे। इसलिए परशुराम जी के विषय में ऐसी बात है। तो राम जी ने सोचा, मेरे मन में आता है पहले तो मैं आपके ऊपर बाण छोड़ूं, तो मेरा मन कहता नहीं, आपके ऊपर बाण नहीं छोड़ूं, आप मेरे गुरु जी की बहन के पौत्र हैं। फिर मैं आपकी उस शक्ति के ऊपर बाण छोड़ दूं जिस शक्ति से आप सारे संसार को जीत लेते हैं। तो राम जी ने सोचा कि नहीं, उस शक्ति को भी मैं बाण से नष्ट कर दूं, नहीं। तो आपके पास मन से भी तेज चलने की गति है, कहीं भी जा सकते हो। जैसे मन चलता है, अभी हम मन से सोचें पीजी पहुंच जाए, मन से सोचें भारत पहुंच जाए, इतनी उससे भी तेज परशुराम जी चल सकते थे। राम जी ने सोचा कि उस गति को मैं उसके ऊपर बाण छोड़कर उसको नष्ट कर दूं। राम जी ने कहा नहीं, क्योंकि आप यदि तेजी से कहीं जाते हैं तो किसी कार्य से जाते हैं, व्यर्थ तो जाते नहीं हैं। उसको भी मैं नष्ट करना नहीं चाहता। अब परशुराम जी ने जो पुण्य किए हैं, तपोबल से अर्जित पुण्य लोग, उन पुण्यों का नाश करूं? परशुराम ने कहा, हाँ राम, मैं तुमको बताता हूं, तुम कहां बाण छोड़ोगे। परशुराम जी ने कहा कि मैंने 21 बार सारी धरती को अपने राज्य में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। राजाओं को मैंने पराजित कर दिया और धरती मेरी हो गई। तो राजा को जब पराजित करोगे, राजा को बंदी बनाओगे, तो वहां के राजा तो आप हो गए। तो परशुराम जी ने सारी धरती की राजाओं को अपने वश में कर लिया था। तो उसके बाद में क्या किया? सारी धरती के मालिक हो गए, लेकिन वो स्वयं मालिक बनकर नहीं रहे। उन्होंने कश्यप नाम के जो ऋषि हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र हैं दैत्य, कश्यप की पत्नी है अदिति के पुत्र हैं देवता। तो ये जो सूर्य है वो कश्यप का पुत्र है, चंद्रमा है कश्यप का पुत्र है। हम लोगों का जब कोई गोत्र बोला जाता है तो उसमें किसी को अपना गोत्र याद नहीं होता, तो हम लोग बोलते हैं कश्यप गोत्र, क्योंकि कश्यप की हम सब संतान हैं। यहाँ तक कि रामायण में, भागवत में, महाभारत में जो पशु पक्षियों को भी, पेड़ पौधों को भी कश्यप की सृष्टि कहा जाता है। तो इस तरह से सारी धरती को अपने अधिकार में लेकर और परशुराम जी ने कश्यप ऋषि को दान कर दिया। महाराज हम सारी धरती का दान कर, तो इतना बड़ा दान किया। पहले तो सारी धरती को अपने अधिकार में लिया, फिर दान कर दिया। दान करने से इन्होंने कहा, देखो महाराज, यदि आप मेरी मन से तेज चलने वाली उस गति को नष्ट कर देंगे, राम जी से कहा परशुराम जी ने, तो मुझे बहुत समस्या हो जाएगी। राम जी ने कहा, मैंने कश्यप को जो धरती दान कर दी थी, अब हम किसी मकान में रहते हैं, और मकान दान करने में क्या होता है, आप गाड़ी किसी को नाम करते हैं, गाड़ी किसी को बेच देते हैं, तो उसमें इंश्योरेंस दूसरे के नाम हो जाता है, पेपर दूसरे के नाम हो जाते हैं।
और दूसरे के नाम हो जाते हैं तो वो गाड़ी आपको कभी 1 घंटे के लिए चाहिए तो आप मांग सकते हैं, लेकिन आप उस गाड़ी को ले तो नहीं सकते। और जो समझ अच्छे लोग होते हैं वो कभी गाड़ी बोले हमने तुमको दे दी, वो तो बेचने की बात हुई। लेकिन अगर किसी को दान कर दी जाए कोई चीज, उसको फिर व्यवहार नहीं किया जाता, उसको फिर उसकी गिना जाता है। तो परशुराम जी ने कहा मैंने सारी धरती अपने अधिकार में लेकर कश्यप ऋषि को दान कर दी थी, तो मेरा नियम है कि मैं धरती पर रात को नहीं रुकता हूं, दिन दिन में घूमने को आता हूं, कोई काम करने आता हूं, फिर रात को मैं चला जाता हूं, धरती पर नहीं रहता हूं। ये मेरा नियम है, ऐसी कथा है। तो रात में कहाँ चले जाते हो? राम जी ने पूछा। तो रात में मैं जाता हूं एक पर्वत के ऊपर। कौन से पर्वत पर? उसका नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी नाम का पर्वत है, मैं वहां चला जाता हूं, मुझे जाना पड़ता है। इसलिए महाराज, यदि मैं धीरे धीरे चलूंगा तो रात में मुझे रात में चलना पड़ जाएगा। तो जब रात होती है मैं मन की तेज गति से तुरंत वहां पहाड़ पर पहुंच जाता हूं। तो कृपा करके आप उस शक्ति को मुझे नष्ट न करें। फिर राम जी ने कहा फिर मैं ये बाण चलाऊं किसके ऊपर? तो परशुराम जी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो मैंने पुण्य किए हैं और पुण्य करने से जो मुझे, हम लोग पाप करते हैं तो पाप करने से हमें दोष होता है और पुण्य करने से हमें सुख होता है। परशुराम जी कहते हैं मैं पुण्यों का फल सुख नहीं चाहता। हमारे धर्मशास्त्र में बताते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। चारों वेदों और शास्त्रों की दो ही चीजों हैं, एक तो पाप है, एक पुण्य है। पाप करने से दुख होता है क्योंकि हमें भोगना पड़ता है, पुण्य करने से सुख होता है, वो भी हमें भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने जो पुण्य किए हैं, तपस्या की है परशुराम जी ने, कैलाश में जाकर तपस्या की थी और शंकर भगवान ने इनको सब विद्या पढ़ाई परशुराम जी को, ऐसी कथा है। तो बड़ी इनके भीतर शक्ति आ गई, तो ऐसे थोड़ी संसार को उन्होंने अपने वश में किया। तो मेरी पुण्यों की जो कीर्ति है तो उस पर बाण चला दो। मैं पुण्यों का फल सुख रूप नहीं चाहता, तो उसको नष्ट कर दो। और यदि नष्ट कर दोगे तो क्या होगा? मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा कि मैंने इतने सारे पुण्य किए। क्योंकि व्यक्ति को कई बार कोई मंदिर बना दे, कोई बहुत बड़ा दान कर दे, उसको भी अहंकार हो जाता है। तो मैंने इतना बड़ा कार्य किया संसार में, 21 बार सारी धरती को अपने अधीन कर लिया, तो मुझे जो अभिमान हुआ है, इस अभिमान को नष्ट कर दो। और इससे क्या होगा? जब मेरा अभिमान नष्ट हो जाएगा तो मुझे क्रोध भी नहीं आएगा। तो मैं अभिमान नहीं चाहता, मैं पुण्य नहीं चाहता और मैं क्रोध भी नहीं चाहता। इसलिए राम जी को कहा कि पूर्व दिशा में मेरे सब पुण्य इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग जब कभी भजन करते हैं सवेरे सवेरे को, आप लोग जानते हैं, आप लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सवेरे को जब भजन किया जाता है वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। पूर्व दिशा में सूर्य भगवान निकलते हैं, तो सूरज निकलता है, उधर हम बैठते हैं, उधर बैठ के हम भजन करते हैं। रात को जब सोया जाता है तो पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोया जाता है, पूर्व दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया जाता। कई बार घर में हमारे हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें किधर सोना चाहिए, तो यदि आपका बेड ऐसे बिछा हो कि आपको पूर्व की ओर पैर होते हों तो तकिया उधर रख लो, जिससे आपका सिर पूर्व में होना चाहिए। या फिर पूर्व दिशा में सिर करने से भक्ति बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, धर्म बढ़ता है। और पूर्व दिशा की ओर पैर करके सोने से रात को नींद नहीं आती, करके मत देखना। क्योंकि ऐसा कभी यात्रा में जाना होता है या कभी जल्दी उठना होता है, नींद ना आवे, तब
पूर्व दिशा में पैर करके सोना होता है, हमारे ऐसी महात्मा होता है। तो पूर्व दिशा में सिर करके सोने से विद्या होती है, धर्म मिलता है। पश्चिम की ओर सिर करके सोने से, पूर्व की ओर पैर करके सोने से चिंता होती है। पश्चिमे प्रबला चिंता, प्राक्षिरा शयने विद्या। और उत्तर की ओर सिर करने से रोग होता है शरीर में। उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से शरीर बीमार होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। और दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो केवल दो ही दिशा में आप सिर करके सो सकते हैं। दक्षिण दिशा में, साउथ में पैर करके नहीं सोया जाता, साउथ में सिर करके सोया जाता है। उत्तर की ओर पैर करके सोया जाता है, उससे धन की प्राप्ति होती है, व्यवसाय की प्राप्ति होती है, कार्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये सब हमने आपको थोड़ा बताया। तो पूर्व दिशा में हमारे पुण्य रहते हैं। प्रातः काल जो संध्या वंदन किया जाता है, भजन किया जाता है, प्रातः काल में पूर्व की दिशा में करते हैं। तो पूर्व दिशा बड़ी अच्छी दिशा है। पूर्व दिशा को घर का दरवाजा होना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। तो पूर्व दिशा में उन्होंने कहा बाण छोड़ो, तो भगवान ने ऐसा किया। तो जय रघुकुल तिलक तुम्हारी जय हो, ऐसा कह करके तुम बड़े पुण्यात्मा हो। और ब्रह्मा ने तुमको ये सुंदर संयोग दिया है, धूमधाम से धनुष तोड़ दिया, विवाह करो, विवाह करके और संसार को सुख दो, ऐसा आशीर्वाद देकर परशुराम जी चले गए। थोड़ा सा आज परशुराम जी का बड़ा पवित्र दिवस है, तो भी हम लोग रूपक ताल गा रहे थे। एक और रूपक ताल में परशुराम जी की स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति है, आप लोग गाएंगे या नहीं गा सकते तो सुनेंगे, बड़ी सुंदर। जय परशुराम
के दिन से त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था आज से, क्योंकि राम जी बाद में पैदा हुए, परशुराम जी पहले पैदा हुए। त्रेता में ही परशुराम जी का जन्म हुआ है। द्वापर का समाप्ति हुई, त्रेता प्रारंभ हुआ। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे। तो ये परशुराम जी भी जैसे हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, परशुराम जी भी चारों युग में रहते हैं। अभी मैंने जो परशुराम जी की स्तुति गाई आप संस्कृत में थी, आप इसको आज के दिन गाने से, क्योंकि हम चाहते हैं आप राम मंदिर में आते हैं, विशेष अवसर पर कोई स्तुति गाई जाती है तो उसका विशेष लाभ होता है। हम प्रयत्न करते हैं कि जैसे विशेष तिथि की कथा हम सुनाएं, और अवश्य सुनाएं कोई ऐसी बात जो आपको पता नहीं हो या जो आपको जिसमें लाभ हो, वह कार्य होना चाहिए। तो परशुराम जी की आज के दिन स्तुति करो तो परशुराम जी प्रसन्न होते हैं। और परशुराम जी प्रसन्न होने का मतलब क्या है, उसमें एक मंत्र है, आप सब ध्यान रख सको तो रख लेना, यह बड़ा अच्छा मंत्र है परशुराम जी का। सब बोलेंगे, श्री भृगुपतये नमः। बोले, श्री भृगुपतये नमः। एक बार और, श्री भृगुपतये नमः।
ये भृगुपति, ये जो मंत्र है छोटा सा, श्री भृगुपतये नमः, श्री भृगुपतये नमः, 8 अक्षर का मंत्र है। 8 लाख इसको अगर जप करो तो मंत्र एक्टिवेट होता है, जपना पड़ता है थोड़ा, लेकिन इसको जपने का फल क्या है? जैसे नृसिंह मंत्र होता है, हमने आपको पहले बताया होगा, तो बताएंगे। श्री नृसिंहाय नमः ऐसे है, और नृसिंह के कई मंत्र हैं। तो उसमें श्री नृसिंहाय नमः 5 अक्षर का, 7 अक्षर का मंत्र है। तो नृसिंह भगवान का मंत्र जपने से बड़ा भारी पुण्य होता है। लेकिन नरसिंह जी का भी जन्मदिन आता है, नरसिंह जी का भी अवतार हम आपको बताएं। तो उस दिन नरसिंह का मंत्र जपो। प्रहलाद ने जब नरसिंह भगवान को बुलाया तो नरसिंह माने आधा मनुष्य और आधा शेर, ऐसे बनकर भगवान आते हैं। तो यहाँ परशुराम बन के भगवान आते हैं। ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं, लेकिन उनको क्रोध आता है। और क्रोध किसके ऊपर आता है? तो अच्छे के ऊपर क्रोध नहीं आता, खराब के ऊपर क्रोध आता है। तो जब कभी कोई हमको ऐसे, इन देशों में भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा कोई होता नहीं, यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन यदि कोई ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति बराबर कष्ट देता हो, उस समय श्री भृगुपतये नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो वो दुष्ट व्यक्ति शांत हो जाता है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। वो दुर्जन, कोई दुष्ट ज्यादा कष्ट देवे, पीड़ा पहुंचाए, ऐसा हमने मंत्र के ग्रंथों में पढ़ा। मंत्र महावड़ा, मंत्र महोदधि, ये प्रसिद्ध मंत्र है और बड़ा शास्त्रीय मंत्र है, श्री भृगुपतये नमः। कोई दुष्टता ज्यादा करे और हम उसका विरोध नहीं कर सकते, हम कमजोर पड़ जाते हैं, वो ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो अननेसेसरी हमको दबाता है, परेशान करता है। ऐसे समय में इस मंत्र का जप किया। तो ऐसा कोई, और उसमें फिर ऐसा कोई दूसरा कोई रोग भी हो, कोई बहुत समस्या हो, बहुत बड़ी समस्या हो, छोटी मोटी बात के लिए परशुराम जी का स्मरण, वो राम जी का ही ठीक है। साधारण कोई काम हो तो राम जी का ठीक है, हनुमान जी का ठीक है। तो ये विशेष परिस्थिति में परशुराम जी का स्मरण किया जाता है। परशुराम जी अपना, क्योंकि वो जब आते हैं फरसा लेकर आते हैं और फरसा लेकर वो दुष्ट को फिर नष्ट करते हैं। परशु उनके हाथ में, एक्स जो है उनकी कुल्हाड़ी है, फरसा है, उनका अस्त्र वही है, धनुष बाण उनके पास नहीं है, परशु है उनका, परशुराम। राम जी ने जब कहा था उनको, हमारा नाम तो राम है और आपके नाम के साथ तो परशु और जुड़ा हुआ है, तो हम आपसे तो छोटे हो गए, आप तो हमसे बड़े हो। परशुराम जी को बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए उनको आशीर्वाद दिया। तो नित्य सतचित आनंद कंद मुकुंद संतत शुभ करम, जय निर्विकार अपार गुण आगार महिमा विस्तरम। और अज अंतहीन प्रवीण आरत दीन हितकारी परम, जय मोक्षदाता वर प्रदाता सर्व विधि मंगल करम, जय परशुराम ललाम करुणा धाम दुख सुख करम, जय रेणुका नंदन सहस्रार्जुन निकंदन भृगुवरम। देखिए, हम लोग एक बात देखते हैं, आप जरा ध्यान दें। संसार के जो लोग हैं, हम संसार में रहते हैं, संसार के लोग हमें देखते हैं, हम कौन सी गाड़ी से चलते हैं, हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं, और कभी कभी हम कहीं अगर सबके सामने बैठकर खाएं तो हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं। ये संसार वाले हमारे कर्मों को देखते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो नोट करते रहते हैं। लेकिन संसार वाले हमारे कर्मों को नोट करने के स्वभाव वाले होते हैं। कई लोगों को कुछ जरूरत नहीं होती कि किसी कोई क्या कर रहा है वो करने देते हैं, लेकिन कई लोग अपने को नहीं, दूसरों को ही वॉच करते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, तुमने कल ऐसा किया था, तुम ऐसा करते हो, उसको हमें याद नहीं रहता, उसको याद रहता है। तो संसार वाले हमको वॉच करते रहते, लेकिन भगवान आपके मन को देखते रहते हैं। भगवान आपके और हमारे मन को देखते हैं।
हम आपके और हमारे मन में क्या है। दुनिया वाले कर्म को देखते हैं, भगवान हमारे मन को देखते हैं। दुनिया वाले मन को नहीं देखते। कई बार हम कहीं मदिरा की दुकान पर हम कोई पानी की बोतल भी पीने लग जाएं तो दुनिया वाले कहते हैं कि ये व्यक्ति जरूर वहां ऐसा तो मदिरा पान कर रहा होगा, क्योंकि भगवान को मालूम है कि हमारे मन में तो कुछ ऐसा है नहीं। हमें तो मालूम नहीं था, हमने तो अपनी कार में से खड़े हुए अपनी बोतल निकाली, हमने पानी पीना शुरू किया। तो हमें क्या मालूम था कि वहां शराब की दुकान है, लेकिन भगवान को तो मालूम है ना। तो संसार वालों को कर्म दिखाई पड़ते हैं और भगवान को मन दिखाई पड़ता है। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि नहीं तो भगवान तो जरूरत नहीं, चिंता नहीं है। दुनिया वाले अगर हमें दुनिया वाले बुरा 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 कहते हैं, लेकिन भगवान और बुरे हम नहीं हैं, तो भगवान तो हमको बुरा नहीं कहते ना। तो इस बात का संतोष होना चाहिए कि भगवान हमारे पुण्य को देख रहे हैं और फिर फल हमारा, दुनिया वाले हमें क्या फल देंगे? दुनिया वाले तो अच्छा बुरा कह करके चले जाएंगे। ये तो फल तो भगवान देने वाले, दुनिया वाले फल देने वाले नहीं होते। दुनिया वाले कहने वाले होते हैं, टोकने वाले होते हैं, और फल देने वाले भगवान होते हैं। तो दुनिया वाले एक्शन नोट करते हैं और भगवान हमें हमारा कर्म देखते हैं। तो हमारा मन देखते हैं। जमदग्नि से देखिए, एक और थोड़ी सी हम बात बताएं। परशुराम जी का जन्मदिन है, आज थोड़ी सी कथा उनकी जरा से सुन लें कि परशुराम जी के पिताजी हैं जमदग्नि। जमदग्नि ऋषि हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, 7 ऋषि हैं। इनमें से 7 में से एक ऋषि जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी हैं। इसमें थोड़ा झगड़ा हुआ। परशुराम जी ने जो अपना परशु हाथ में, शिव जी ने उनको परसा दिया, वो जो परशु मिला है उनका, वो अपने आप किसी मिस्त्री ने नहीं बनवा, किसी कहीं वो कैनेडियन टायर से खरीद के नहीं लाए हम लोग खरीद के लाते हैं। वो तो इनको मिला है शंकर भगवान से। शिव जी ने लाओ ये फरसा ले, वो फरसा लेकर के, और शिव जी के फरसे से ऐसे थोड़ी किसी को भी सिर काट देंगे, किसी को मार देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। फरसा तो दिखाया था राम जी के विवाह में, धनुष टूट रहा था, लेकिन किसी को मारा थोड़ी वहां। चुपके से फरसा रख के और लेके चले गए। आए थे थोड़ा दिखाया जरूर, किसने आपको तोड़ा क्या हुआ, तो दिखा करके चले गए। सबको थोड़ी मारते हैं फरसे से। यहां क्या हुआ, जमदग्नि परशुराम, अब डैडी जी घर पर हैं, लड़का घर पे नहीं है, और वो एक कार्तवीर्य उसका नाम है, जिसको सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं। वो आश्रम में आ गया, जमदग्नि आश्रम में बैठे हैं, और उसने महात्मा जी क्या करते हैं, साधु के पास कोई आवे, आओ भैया बैठो, भोजन करो, पानी पियो, दूध पियो। जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु गाय रहती है। कामधेनु गाय से उस ऋषि लोग जो आश्रम में कामधेनु रखते थे, तो गाय से उनको कहीं कुछ मांगना किसी से नहीं पड़ता था। कामधेनु से कहते थे भाई हमें ये चाहिए, कामधेनु को कहते भी नहीं थे, मन में कामना होती थी, आज तो हम अमुक चीज खाएंगे, कामधेनु अपने आप उनको बोल देती थी। कामधेनु वो गाय होती है जिसमें जो उनको कुछ भी कामना करो वो मिल जाए। तो कार्तवीर्य आया और परशुराम जी के पिताजी ने उसका सम्मान किया, आओ जी बैठो जी और दूध पियो जी। उसने कहा कि ऐसा दूध तो हमने कभी पिया नहीं, ये आपकी जो गाय है तो कोई विशेष गाय है। ऋषि बोले कार्तवीर्य जी ये गाय, इसको कामधेनु कहते हैं, हम इस गाय को अपने आश्रम में रखते हैं, हमारी माता है, हम जो मांगते हैं वो हमें दे देती है। बोले फिर तुम क्या करोगे इस गाय का, इसको तो हम ले जाते हैं। दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, उस गाय को ही ले गया।
कार्तवीर्य को अच्छा नहीं लगा। तो कार्तवीर्य को जो 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 गाय ले गया था उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दुष्ट लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में नियम है सठे साठ्यम समासरे। तो परशुराम जी जब शाम को आए, पिताजी से पूछा, पिताजी वो गाय कहाँ है? बोले बेटा गाय तो कार्तवीर्य ले गया। क्यों ले गया? उसको हमने दूध पिलाया था। वो कहता है दूध तो बड़ा अच्छा है, कौन सी गाय का है? हमने गाय दिखाई तो वो गाय को खोल कर ले गया। बोले उसने अच्छा नहीं किया। नहीं बेटा कोई बात नहीं। परशुराम जी गए और परशुराम जी से के यहाँ से उन्होंने गाय को खोला, अपनी गाय। बोले हमारी गाय तुम ले आए। गाय को लिया और अपने आश्रम में ले आए। कार्तवीर्य को पता चला, कार्तवीर्य ने परशुराम जी से झगड़ा किया। उसकी 1000 भुजाएं थी, फरसा लेकर 1000 भुजाएं काट डाली और उसको मार दिया परशुराम जी को। उसके बाद में 21 बार, क्योंकि उसके एक बार झगड़ा जो होता है, तुमने हमारे पिताजी के साथ झगड़ा किया था, उसके बच्चे परिवार वाले सब झगड़ा करने को आए परशुराम जी से। जो जो झगड़ा करने को आए सबको मार दिया परशुराम जी ने इतनी शक्ति। और सारे उन राजाओं को, धरती को दुष्ट विहीन करके और फिर कश्यप ने कश्यप ऋषि को दे दिया। प्रायश्चित्त के रूप में मैंने इतने लोगों को मारा है, तो मुझे कुछ दान करना चाहिए। तो सारी धरती का मैं आपको दान करता हूं। सारी धरती दान कर दी और बोले मैं अब महेंद्रगिरी पर जा रहा हूं। उन्होंने, कश्यप ने पूछा कि वहां क्या करोगे? बोले मैंने बाहर के शत्रुओं को तो मार दिया, अब मुझे भीतर के शत्रुओं को भी मारना है। भीतर के शत्रु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इग्नोरेंस, अज्ञान है। हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसका एक कारण होता है इग्नोरेंस, अज्ञान। यदि हमारे भीतर अज्ञान ना हो तो हम कभी भी ना करने का काम ना करें, हम वही काम करें जो करना चाहिए। जिनको अज्ञान जितना कम होता है उतना वो खराब काम कम करते हैं, और जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उनको तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका तो फिर दर्शन करने से भी लाभ होता है। तो ये कश्यप को दान कर दिया, महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए आंतरिक शत्रुओं को मारने के लिए। तो लोग जो एकांत में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, वहां भीतर के शत्रुओं को मारते हैं। फिर कभी क्रोध नहीं करना, कभी लोभ नहीं करना, कभी मोह नहीं करना, कभी अहंकार नहीं करना, कभी किसी से द्वेष नहीं करना। अब थोड़ा सा परशुराम जी का आप जरा सा स्मरण करेंगे। परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, परशुराम भगवान तुम्हारी जय होवे, परशुराम
परशुराम भगवान तुम्हारी जय हो। हे प्रभु कृपालु, विप्रधेनु सुर मुनि हितकारी, विप्रों के माने ब्राह्मणों के, गाय के, देवताओं के, मुनियों के हितकारी हैं। और माता पिता गुरु आज्ञाकारी, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। दान दया जप तप व्रत धारी, दान है, दया है, जप तप व्रत ये सब करते हैं। बल बुद्धि के निधान हैं। धनुजान का धनुज माने राक्षसों को मारते हैं। श्रुति संत सहायक, श्रुति माने वेद के और संतों की सहायता करने वाले हैं। वृद्धि सिद्धि देने वाले हैं। सम माने हृदय को शुद्ध करते हैं और दम माने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, सुख देते हैं। भृगुकुल केतु है, भृगुकुल के केतु माने झंडा। भृगु का जो कुल है उसको पवित्र किया है, भृगु ऋषि हुए हैं। तो ऐसे परशुराम जी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा निवेदन और भी करूं कि परशुराम जी ने और क्या किया। एक बार परशुराम जी की माता जी का नाम है रेणुका। रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी। पत्नी ऋषि की सेवा करती थी और एक दिन किसी सरोवर से, किसी जलाशय से जल लेने के लिए गई। आजकल हमारे घरों में पानी आता है, पहले परंपरा ये थी कि कहीं भी जल होता था वहां से जल भर के लाते थे। तो कई जगह आज भी हम लोग पहाड़ों में जब जाते हैं तो वहाँ ऐसा लोग करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पाइप लगा के कोशिश प्रयत्न करते हैं, घरों में अपने ले जाते हैं। तो वहाँ से जल लाना पड़ता था पूजा के लिए। जल लेने चली गई तो वहाँ पर एक कोई गंधर्व था और वो गंधर्व वो जल में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, स्नान कर रहा था। तो जब कभी कैसे कोई स्नान करे तो उसको देखना नहीं चाहिए। अपना कोई जल में खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको देखना। अच्छे लोग देखते नहीं क्या कोई कर रहे हैं, कैसे करें, उससे हमारे मन में दोष आता है। तो उन्होंने, माता जी का मन थोड़ा चंचल हुआ और उन्होंने उसकी ओर देखने लगी तो वो कैसे क्रीड़ा कर रहा है, कैसे खेल रहा है। और वहां उसको देखते देखते इनको जल ले जाने में देर हो गई, क्योंकि जल ले जाना था, वहां देखने लगे तो देखने में वहां विलंब हो गया। ऋषि को अच्छा नहीं लगा। ऋषि ने कहा अपने बेटे, उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्र को बुलाया, बोले बेटा तुम्हारी माँ जल लेकर नहीं आई, जरा देख के आओ। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया। किसी ने भी पिताजी को जाकर बताया नहीं, माता जी जल लेकर नहीं आई, क्यों नहीं आई। वो माता जी को कुछ कह नहीं पाए। 5वें पुत्र थे परशुराम। परशुराम जी को कहा बेटा तुम्हारे 5 भाई तुम्हारी माँ को देखने गए, वो लौटे नहीं, उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, बताया नहीं। परशुराम ने बताया पिताजी माताजी जल क्रीड़ा देख रही हैं। और वो पिताजी को क्रोध आया। उन्होंने परशुराम जी को झट से कहा तुम्हारा फरसा कहाँ है। फरसा तो पिताजी मेरे पास है। बोले जाओ अपनी माँ का सिर काट दो। इन्होंने तुरंत गए और जाकर माता जी का सिर काट दिया। पिताजी ने कहा तुम्हारी माँ ने मेरी पूजा में विघ्न किया और मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी माँ को तो तुमने मार दिया, तुम्हारे जो 4 भाइयों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हारे भाई पागल हो जाएं, ये मैं उनको श्राप देता हूं। परशुराम जी को हृदय से लगा लिया जमदग्नि ने और कहा बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम मुझसे वरदान मांग लो। परशुराम जी ने सर से कहा महाराज पिताजी कितने वरदान दोगे। बोले 3 वरदान। बोले पहला वरदान तो दे दो कि मेरी मां को जिंदा करो। पिताजी ने कहा ठीक है
दूसरा वरदान, मेरी माताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनको मारा था, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, वो मेरे से गुस्सा रहेंगी। तीसरा वरदान, पिताजी कृपा करके मेरे भाइयों को ठीक कर दिया, आपने उनको पागल बना दिया। देखो ये परशुराम जी की विशेषता है। तो कई बार हम लोग जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, लोन ले लेते हैं, रिस्क लेते हैं ना, परशुराम जी ने कितना बड़ा रिस्क लिया कि मां को ही मार दिया। दूसरे भाइयों ने ये सब पिताजी की बात, पिताजी ने कहा मां को मारो, मां का सिर काट दो, वो कह करके चले गए, माता जी से कुछ कहा भी नहीं। अब कैसे मारे, पिताजी बोल रहे हैं मां को मार दो, मां को कैसे मारो। लेकिन ये काम समझदार, जैसे गणेश जी ने माता पिता की जैसे परिक्रमा की थी, बुद्धि से काम किया था, परशुराम जी ने तो इतना बड़ा रिस्क लेकर के पिता उनका काम किया। लेकिन वो जानते थे, क्योंकि हमारी जो सृष्टि बनी है उनमें 7 ऋषि हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप। ये 7 ऋषि जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जमदग्नि के इन्होंने सृष्टि बनाई है, सृष्टि के बनाने वाले ये ऋषि हैं। इसलिए इनके भीतर बहुत अपने पिता की शक्ति का परशुराम जी को पता था कि मेरे पिताजी ने अगर माता जी को मारने के लिए कहा है तो पिताजी मुझे जरूर पूछेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे मुझसे, फिर मुझसे पूछेंगे, मैं माता जी को जीवित करा दूंगा। उनको पहले से आभास था, तो उन्होंने ये कार्य किया। क्योंकि जो रिस्क हम लेते हैं तो पहले आगे की सोच लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तभी तो हम रिस्क लेते हैं। तो वो इतना बड़ा विज्ञान परशुराम जी को था। तो मैंने आपको बताया कि जमदग्नि के लिए जल लेने के लिए गई थी, तो वहां वध करने को कहा, तो दूसरे भाइयों का साहस नहीं हुआ, लेकिन अपने पिताजी की शक्ति को समझकर माता को मार दिया। एक और इसमें महात्मा ने एक बात बताई, इसमें एक भी और भी रहस्य है कि जब हम लोग इस शरीर से कुछ पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो ये क्या होता है, भगवान हमारे इस शरीर को कई बार शरीर नष्ट हो जाता है, तो हमारे शरीर से कोई ऐसी भूल हो जाती है तो भगवान फिर, तो उनसे जो भूल हुई रेणुका जी से, तो उनका सिर काट दिया गया, फिर उनको जीवित कर दिया गया। तो उनसे जो कुछ अपराध हो गया था वो अपराध भी, क्योंकि वो शरीर नष्ट हो गया और दोबारा से फिर जीवित हुई, तो फिर उनका वो अपराध भी, जो सूक्ष्म शरीर में जो पाप था वो चला गया। ये भी एक कारण महात्मा लोग बताते हैं। परशुराम जी ये भी जानते थे कि माता जी से थोड़ी भूल हो गई है, इसलिए उनके शरीर को काटना, उसके बाद में फिर उनको जीवित कराना। तो जमदग्नि ने प्रसन्न होकर के इनको फिर वो किया। अब ये साधना का जो रहस्य है, जो परशुराम जी ने हम संसार वालों को दिया, ये साधना का रहस्य सब लोग नहीं जानते। साधना के रहस्य को परशुराम जी समझते हैं। तो परशुराम जी जो तपस्या करते हैं, और महेंद्र, मैंने महाभारत में परशुराम जी की जो कथा पढ़ी, उसमें महेंद्र गिरी पर रहकर परशुराम जी क्या करते हैं, ये भी चरित्र उनका लिखा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी वो नीरस कथा है, लेकिन फिर भी उसको सुनना चाहिए। तो कभी हम आपको सुनाएंगे थोड़ा और भी परशुराम जी का भजन गाएंगे प्रेम से। परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा न्यारी, परशुराम भगवान तुम्हारी महिमा
करके हम हमें को विश्राम दें जल्दी से। परशुराम जी का भी एक, जैसे आपने हनुमत गायत्री जपी है, राम गायत्री भी है, परशुराम जी का भी एक गायत्री मंत्र है, वो भी सुन लीजिए। वो है ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। रामा से परशुराम आता है। तो ये परशुराम जी का गायत्री मंत्र है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को आज के दिन परशुराम जी पैदा हुए। विश्वामित्र जी से भी ये पढ़े थे और ऋचिक ऋषि से भी पढ़े थे। कश्यप से इनको एक वैष्णव मंत्र मिला था, दीक्षा मिली थी। कैलाश में जाकर के इन्होंने तपस्या करी, मंत्र जप किया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, इनको विद्या दी और फिर ये नैमिषारण्य में गए और वहां चक्र तीर्थ में जाकर इन्होंने तपस्या करी। विष्णु भगवान ने इनको कल्प के अंत तक तुम धरती पर रहोगे, एक कल्प में कई चतुर्युगी हो जाती हैं, कई बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आएंगे और तुम रहोगे। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। तो परशुराम जी चिरंजीवी, 8वें मार्कंडेय हैं। तो ये अत्रि की पत्नी का नाम है अनुसुईया, अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा और इनके शिष्य हैं परशुराम जी के शिष्य, इनके भी शिष्य हैं। एक इनके शिष्य हैं अकृत वर्ण और इनके द्रोणाचार्य इनके शिष्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने 5 पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। गुरु द्रोणाचार्य जी ने परशुराम जी से सीखी। और इनके शिष्य हैं भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को भी परशुराम जी ने विद्या सिखाई। इन्होंने स्त्री जाति के उत्थान के लिए एक अभियान छेड़ा था। स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्रियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नारी जागृति का एक अभियान का संचालन किया था, जिसमें इनकी अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा ने इनका सहयोग किया था और अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने इनका सहयोग किया था। तो स्त्रियों की जागृति, स्त्रियों का उत्थान, स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार, ये होना चाहिए। इस विषय को परशुराम जी ने, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, इस बात को परशुराम जी ने उठाया था, ऐसी कथा है। और एक विशेष सूचना यह है कि कलयुग में भागवत में लिखा है कि जो 24वें अवतार हैं भगवान विष्णु के, वो कल्कि अवतार होंगे। तो कब होंगे? जब कलयुग, घनघोर कलयुग हो जाएगा, जब अनीति अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उस समय भगवान कल्कि के रूप में आएंगे। तो फिर परशुराम जी कल्कि को अपना शिष्य बनाएंगे और उसको फिर से शिक्षा देंगे। और कल्कि भगवान अस्त्र शस्त्र, अस्त्र की शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र माने जैसे फरसा, तलवार आदि अस्त्र होता है। शस्त्र होता है इसको दूर तक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक मारा जाता है, जैसे बॉम्ब वगैरह, मिसाइल होती है। तो उस तरह उसको, मिसाइल को अंग्रेजी संस्कृत में शस्त्र कहते हैं और अस्त्र को जैसे हाथ से मारने वाला वो होता है। इस तरह से अस्त्र शस्त्र दोनों की शिक्षा देंगे, क्योंकि कलयुग में कल्कि भगवान कुछ मारधाड़ भी करेंगे ऐसा। तो परशुराम जी को गुरु बनाने की जरूरत पड़ेगी। परशुराम जी महेंद्र गिरी पर तपस्या कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब कलयुग होगा और कब कल्कि आवे और कब मैं अवतार लूं, क्योंकि परशुराम जी का काम नहीं है, उनका काम तो हो गया अभी जैसा, क्योंकि जिसका जो रोल होता है वही करता है। कल्कि आएंगे वही काम करेंगे। इसलिए कभी भी अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। देखो समझदार, आप ताकतवर हो तो भी अपने हाथ में कानून नहीं लेते। आप पुलिस को फोन करते हो, भाई ये काम गड़बड़ हो रहा है, आप संभालो, हम कुछ नहीं। कई लोग मूर्ख लोग होते हैं, अपने हाथ में ही ले लेते हैं तो फिर गलत हो जाता है।
ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से ये हमने आपको एक बात बताई। और इन्होंने बहुत सारी विद्या अपनी माताजी से सीखी थी। जन्म से तो ये ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय का कर्म कर किया इन्होंने। और रेणुका माता जी ने इनको सारी विद्याएं सिखाई 8 वर्ष तक। और माता जी ने एक विद्या इनको विशेष सिखाई जो हम नहीं सीख पाते। अगर माता जी से हम थोड़ा सा ध्यान दें तो माता जी जब बच्चा 1 दिन का होता है तो उस बच्चे से बात करती है, और 10 दिन का बच्चा उनकी बात समझ लेता है और उनकी बात देखकर बच्चा हंसता है, माता के साथ बात करता है, आंख मिलाता है। तो माँ के भीतर ये होता है, उसकी जो ममता होती है। परशुराम जी ने अपनी माँ रेणुका से पशु पक्षियों से बात करना सीखा। कौवे से कैसे बात करें, हिरण से कैसे बात करें, और हंस से कैसे बात करें, ऐसा महाभारत में लिखा है कि माँ ने इनको, रेणुका माता इतनी समझदार थी। साधारण माता जो हमारी माता भी होती है वो भी छोटे बच्चे से बात कर ही लेती हैं। उसकी वो भाषा, वो रो रहा है तो कैसे, वो क्या कह रहा है, 2 महीने का 4 महीने का बच्चा रो के बताता है कि ये करो, तो उसकी बात वो समझती है, वो करती है, वो ठीक हो जाता है। तो उसकी बात समझती है। अगर थोड़ा सा और वो रिसर्च करें तो वो माता, साधारण माता भी पशु पक्षी की बात भी, जब बच्चे की बात समझ लेती हैं, जो बोलता नहीं खाली देखता है उसकी बात समझ लेती है, तो पशु पक्षी की बात भी समझ सकती है। तो रेणुका ने इनको मोर से कैसे बात करनी, और हिरण से कैसे बात करनी, शेर से कैसे बात करनी, ये सब परशुराम जी को सिखाया था। परशुराम जी पशु पक्षियों से बात किया करते थे, उनकी बात समझते थे, पशु पक्षी उनकी बात किया करते थे। हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, मुझको आता हुआ देखकर चिड़िया क्यों उड़ जाती। कि हम लोग आज जाते हैं तो चिड़िया हमेशा डरती है कि ये मार डालेगा। अगर हमारे मन में भावना ना हो तो कई लोगों के सिर पर चिड़िया बैठ जाती है, कंधे पर बैठ जाती है, उनको पता है कि हमें मारेगा। तो हमारे मन में ऐसी भावना, तो इन्होंने एक भीष्म को शिक्षा दी, द्रोणाचार्य को शिक्षा दी, अकृत वर्ण को शिक्षा, वर्ण को अकृत वर्ण इनके शिष्य का नाम है, जो कहते हैं आज भी वो अकृत वर्ण की सेवा करता है महेंद्रगिरी पर। और एक इनके शिष्य थे कर्ण भी इन्हीं के परशुराम जी के शिष्य हैं। एक बार ये ब्राह्मण बनकर गए थे कर्ण, क्योंकि इनका नियम था ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, ब्राह्मण थे तो और किसी को नहीं पढ़ाते थे। तो कर्ण जो थे तिलक लगा के, हर अपना लगा के पहुंच गए। महाराज जी बोले, पंडित जी कैसे हो? बोले ठीक है। कैसे आए? आपसे पढ़ने आए। बोले पढ़ो, मैं तो ब्राह्मणों को पढ़ाता हूँ। कर्ण ब्राह्मण छल से ब्राह्मण बन के चले गए, क्योंकि इनसे पढ़ना था, अच्छे गुरु जी से पढ़ना है तो ब्राह्मणों को पढ़ाते। इनसे विद्या पढ़ी। एक दिन गुरु जी को पढ़ते, बोले बेटा मुझे नींद आ रही है। बोले गुरु जी सो जाओ। मैं कहाँ सो? तो कर्ण बड़े शक्तिशाली थे। कर्ण ने अपनी गोद में परशुराम जी को सुला दिया, गोद में इनको सिर रख दिया। परशुराम जी को नींद आ गई, पेड़ के नीचे वहीं गोद में ही सो गए। परशुराम जी सोते रहे, कर्ण बैठे रहे। अचानक कर्ण की टांग में एक कीड़े ने काट लिया, कर्ण की टांग में। तो जंघा में काटा था तो उसमें से खून निकला, लेकिन कर्ण ने अपनी टांग हिलाई नहीं। और बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि गुरुजी सो रहे हैं तो हिलाई नहीं, तो उनका गरम गरम खून जो था कर्ण का वो नीचे बहने लगा, और वो सो रहे थे उनकी कमर में जाके, उनके पैरों में जाकर टांग में खून, गरम गरम खून लगा तो उनको हाथ खुली। बोले ये खून कहां से आया? देखा तो कर्ण की टांग में से खून निकला था, कीड़े ने काट लिया था, बड़ा भारी घाव हो गया था। अरे तुझे कीड़े ने काटा और तूने टांग हिलाई भी नहीं? अरे तू पंडित नहीं हो सकता। पंडित में इतना साहस नहीं होता, पंडित कथा तो कर लेंगे पर जरा सा टांग में दर्द हो जाए पंडित जी सहन कर लें, ये होता नहीं। पंडित तो बहुत कच्चे होते हैं, और तू पंडित नहीं है, बता तू कौन है? कर्ण ने कहा महाराज मैं क्षत्रिय हूं। बस उसको बड़ा भारी, उसके ऊपर क्रोध भी बहुत किया और उसको मारा, भगा दिया, चल यहां से, कथा हम आपको कभी सुनाएंगे। तो कर्ण ने इनसे शिक्षा प्राप्त की। कर्ण के भी
के गुरु हैं। और एक गाधी राजा थे, गाधी, उनकी राजा की कन्या थी सत्यवती, उसका विवाह ऋषिक ऋषि के साथ हुआ था। और भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया वरदान मांगने को। सत्यवती ने भृगु जी से, जो ससुर जी से, अपनी माता के लिए एक पुत्र मांगा और अपने लिए तो इन्होंने यज्ञ का चरु दिया। बोले एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी माता के लिए। तो तुम्हारी माँ पीपल का स्पर्श करे और तुम गुलर का स्पर्श करो और ये प्रसाद को भक्षण कर लेना। तो माँ ने सोचा, माँ ने वो चरु को बदल दिया, अपनी बेटी का अपने खा लिया। मैं सोचा कि बेटी को इन्होंने ज्यादा आशीर्वाद कुछ दिया होगा विशेष, क्योंकि इसने पूजा करी है, इसने प्रसन्न किया है, तो उसने बदल दिया। तो बदलने से उसको ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण होना था उसको क्षत्रिय बालक हो गया, इसको क्षत्रिय, उसको इसके घर में, ब्राह्मण के घर में, क्योंकि ये तो ब्राह्मण के घर में है थी, तो इनको रेणुका, इनको फिर वो क्षत्रिय ब्राह्मण हुआ, लेकिन क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय जैसे स्वभाव वाला होता है। इसलिए ये कुछ इनकी कथा है। तो मैंने आपको थोड़ा सा परशुराम जी के विषय में ये जो और विशेष अवसर होने से मैंने आपको कहानी कथा सुनाई और आप भी करेंगे श्रद्धा से बड़े से। चलिए परशुराम जी क्या थे,
शुक्रवार को 9 मई आने वाला शुक्रवार है। आने वाले शुक्रवार को सीता जी का जन्मदिन मनाएंगे हम लोग और उसमें विशेष पूजा होगी सीता जी की। सीता जी की जन्म की कथा भी होगी और उसमें सीता जी का पूजन सभी लोग अपने परिवार के सहित अपने मित्रों के सहित करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि सभी को सूचना दें। सीता माता सबको